अक्षर दुनिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवश्यकता है मेल फीमेल पंजाबी एंकर एवं मराठी एंकर्स की। कृपया दिए गए ईमेल आईडी पर अपने लेटेस्ट रिज्यूम्स ईमेल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। खबरों को देखेंगे विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के पहले गोविंद सिंह की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति कट्टा लेकर यात्रा में घुस गया। इस घटना से यही लगता है कि कांग्रेस की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। कल भिंड जिले में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उस यात्रा पर हमला किया गया और गोली चालन भी हुआ है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक लोग उनकी भीड़ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में भी जो भिंड में हुआ, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बौखलाहट है। और मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो। मैं प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के मंत्री जी को चेता देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के दरमियान इस तरह की कोई घटना न हो। ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये पूरी जिम्मेदारी ले कि उनकी सिक्योरिटी की पूरा ख्याल मध्य प्रदेश सरकार रखेगी और शांतिपूर्वक ये यात्रा मध्य प्रदेश से निकलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको यात्रा को, पूर्ण बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। नमस्कार। कल भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यात्रा ग्वालियर सीमा पर पहुंचने वाली थी, उस समय ही किसी व्यक्ति ने वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कल उल्लेख किया है। जैसे ही राहुल जी की यात्रा जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जैसे मध्य प्रदेश के पास आ रही है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद प्रयास करेंगे कि कोई विपरीत घटना हो जाए। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है कि पूरे देश में प्रेम सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, तो ऐसे समय में अगर कोई विपरीत घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेश जाएगा मध्य प्रदेश के प्रति। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में, लगभग 2 हफ्तों के लिए उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। ऐसे समय पे जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे, क्योंकि आखिर जिन राज्यों में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, उन राज्यों में कोई चुनाव भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का एक ही संदेश है। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है। सिख समाज द्वारा कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के दामन पर 84 के दंगों का दाग है। सिख समाज के साथ हिंदुओं ने भी अपना आक्रोश दिखाया है। देखिए, मुख्य मुद्दा यही आता है, केरल में उन्हें अल्पसंख्यकों को रिझाना है तो वो टोपी पहन लेते हैं और मस्जिदों में चले जाते हैं।
उस व्यक्ति के साथ डायट शेयर करते हैं, उस व्यक्ति के साथ यात्रा करते हैं, उस पादरी के साथ जिन्होंने हजारों हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। मध्य प्रदेश में वो आते हैं तो महाकाल बाबा के दर्शन करके ये नाटक करना चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। सही मायने में ये जो हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर राहुल गांधी की जो आस्था में परिवर्तन हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे उनका चेहरा और उनका नकाब और उनका मुखौटा सामने आ रहा है। गुजरात की जनता ने निश्चित किया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो पुनः गुजरात में बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने जो विकास की गाथा स्थापित की है और जो गुजरात मॉडल केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में छाया है, विकास और कल्याण की राजनीति को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुजरात और देश में लागू किया गया है, ये सुनिश्चित है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 150 के पार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेंगे और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी और गुजरात नए आयाम तक पहुंचेगा। पूरे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो आकर्षण है, जो उनके प्रति स्वीकारोक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। किसी पर हमला हुआ है नहीं हुआ, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जैसा जो एंटाइटल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था दी भी जा रही है। कोई हमला हुआ नहीं है। कांग्रेस ही गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। आप देखिए, यात्रा की बैठक होती है, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को तो जोड़ नहीं रहे। टूटी टूटी कांग्रेस, बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस, एक दूसरे को गाली देकर काम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं ही दंगा कर रहे हैं, स्वयं ही सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कल इंदौर की भी हमने घटना देखी, कांग्रेस के नेता खुले रूप से वहां के जिलाध्यक्ष को गाली दे रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस खत्म करने की साजिश हो रही है। तो कांग्रेस और गुटों गिरोह में बटी हुई है, उसको जो असुरक्षा है या खतरा है वो कांग्रेस से ही है। जिस व्यक्ति ने कट्टा निकाला था वो दावत किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो एजल सिंह कंसाना और अभिलाष कंसाना के आदमी है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। अब ये फालतू की बातें की जा रही हैं और इस तरह से अपने फेस सेविंग के लिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस में ही गुट और गिरोह बटा हुआ है। गोविंद सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो सही बात करते हैं तो उन्हें कोई नेता प्रतिपक्ष मान ही नहीं रहा। अब देखिए, ये तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी को कहना ही पड़ेगा, पर गहलोत जी पहले राजस्थान में तो कांग्रेस की स्थिति का आकलन कर ले। राजस्थान में ही डूब चुकी है कांग्रेस और उसमें पलीता लगा रहे हैं सचिन पायलट। इसलिए गहलोत जी राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश ना करें, वो राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति, इसकी आकलन और समीक्षा कर लेंगे तो ही उनके भविष्य के लिए ठीक रहेगा। देखिए, ये तो पहले से ही सिद्ध हुआ है कि कमलनाथ जी के दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हैं। उस समय के तथ्य भी ये कहते हैं और उस समय के चश्मदीद गवाह भी यही कहते हैं। पर इस देश का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हर समय नरसंहार करने वाले या करवाने वालों को प्रश्रय दिया है, संरक्षण दिया है। ये शर्म की बात है कि वो कमलनाथ जी जिन पर सीधे सीधे सिख दंगों के आरोप हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। पिछली बार जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी मैंने ये मामला उठाया था। और कल जिस प्रकार से दुखी मन से इंदौर में पावन गुरुद्वारे में संतों ने उनका विरोध किया, तो ये बात सिद्ध होती है कि सिख समाज में इस बात को लेकर कितना रोष है। और केवल सिख समाज नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज में इस बात को लेकर रोष है कि वो पंथ जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, उनके कत्लेआम करने का काम ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने किया था। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है और इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। तोमर ने कहा कि शराबबंदी सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।
शराबबंदी सरकार बंद नहीं कर सकती। शराबबंदी को बंद करने के लिए हमें जन जागरण, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग शराब पीना बंद करें। आप ये देख रहे हो कई जगहों पे शराब नहीं मिलती है, तो हाँ लोग नंबर 2 की तरीके से जहरीली शराब क्यों शराब बनाते हैं। अभी मुरैना में बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई जगह देखा होगा हादसा हुआ, कई लोग उस हादसे में शांत हो गए। शराब बंदी होनी चाहिए, पर ये जन जागरण अभियान चला करके होनी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोग स्वयं शराब पीना बंद करें। अब ये मार्केट में आप जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, जो सब्जी आपको पसंद आती है वही तो खरीदते हो आप। कि आपको कोई बाध्य करता है ये सब्जी खरीदो आप। दुकान अगर शराब की खुली हुई है, शराब की बोतल आपके पास तो नहीं आती ना, आप शराब खरीदते हो, जाके पैसा देते हो और पीते हो। तो आपकी खुद की स्व प्रेरणा है, उसके ऊपर सरकार जागरूक है। सरकार ने लिखा है इसका सेवन करना जान के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ है ना। तो आप बताइए, जब सारी चीजें सरकार आपको सचेत कर रही है, हमारा काम आपको सचेत करना है, और सचेत करने के बाद अगर आप सचेत नहीं हो रहे हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं शराबबंदी में फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शराबबंदी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, खुद छोड़नी पड़ेगी, तो शराब अपने आप बंद हो जाएगी। भोपाल की पानी की सप्लाई बाधित होने और स्ट्रीट लाइट बंद होने को लेकर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली। इस बैठक में भोपाल कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, उपद्रव तो कांग्रेस के लोग स्वयं कर रहे हैं। खंडवा की बैठक में कांग्रेस के जूतम पेजार हुई, कल इंदौर की बैठक में कांग्रेस की जूतम पेजार हुई। तो कांग्रेस के लोग स्वयं अव्यवस्था कर रहे हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है और कांग्रेस बचाओ यात्रा है। ये तो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, ये कब से भारत जोड़ने की बात करने लगे। कश्मीर को तोड़ने का काम देश के अंदर किसने किया? देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे कराने का काम किसने किया? तो ये तो इनकी यात्रा में भारत को तोड़ने वाले लोग किसकी यात्रा में साथ चल रहे? वायनाड से जाके चुनाव क्यों लड़ रहा है? अगर भारत जोड़ने की बात करते हैं तो वायनाड से जाके चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो इनका जो उद्देश्य है वो भारत को तोड़ना इनका उद्देश्य है, भारत को जोड़ना उद्देश्य नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है, तो कांग्रेस को बचाने की ये यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है, बचाने का काम नहीं किया। देखिए, ऐसा कोई आर्थिक संकट नहीं है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा अगर विद्युत मंडल में कहीं पर जमा किया है तो वह भोपाल नगर निगम ने जमा किया है, सबसे अधिक पैसा। कुछ गलतफहमियां हुई हैं और उस गलतफहमी की वजह से ये स्थितियां बनी है, और विद्युत मंडल के अधिकारियों से भी हमने साफ कहा है कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनना चाहिए। दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, दोनों की जन सुविधाओं की संयुक्त जिम्मेदारी है, और इसलिए कभी कोई विषय अगर आगे पीछे होता है तो उसको बैठ के बातचीत करके उसको रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, और इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनना चाहिए। बड़े संपत्ति विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक हुई है, और भोपाल में ये जो कुछ जगह विद्युत कटौती को लेकर जो स्थिति बनी है उसको लेकर सारी जानकारी ली, और ये निर्देश जारी किए हैं कि आगे इस तरह की परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। कोई भी विषय है तो वह कलेक्टर को अवगत कराएं, और कलेक्टर
उस विषय को देखेंगे और उसमें से बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। और साथ ही ये भी निर्देश जारी हमने किए हैं कि जहाँ पर भी अगर स्ट्रीट लाइट बंद है तो आज से सारी स्ट्रीट लाइट तत्काल चालू की जाए। ये निर्देश भी विद्युत मंडल को दिए गए हैं और अब कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट की कटौती नहीं होगी और आगे कोई भी विषय होगा तो पहले कलेक्टर के ध्यान में लाया जाएगा, उसके बाद ही। भोपाल कलेक्टर ने आधे शहर में बिजली और आधे शहर में पानी की सप्लाई न होने के एवज में प्रभारी मंत्री व अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक ली और ये सुनिश्चित किया कि आगे इस तरह की समस्या राजधानी वासियों को न हो। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मूलतः जो आपका प्रश्न है वो जो स्ट्रीट लाइट्स को लेके कोऑर्डिनेशन का इशू हुआ है उसको है। आज माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा श्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा बैठक ली गई है और उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के इश्यूज अराइज नहीं होने चाहिए। इमीडिएटली जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स, यद्यपि एमपीबी का ये कहना भी ठीक है कि उनके द्वारा केवल 10% के आसपास स्ट्रीट लाइट्स ही हैं जिनको कि सिंबॉलिकली डिस्कनेक्ट किया गया था और मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको तत्काल चालू भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन इशू अराइज नहीं होना चाहिए और यदि कोई भी विषय है तो मेरे समक्ष या किसी वरिष्ठ के समक्ष बैठ के ही उसका निराकरण किया जाना है। और फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नागपुर की खबरें अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अक्षर दुनिया वेब चैनल।